हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। देखिए यूजीसी नेट क्या है कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी डिग्री कॉलेज में यदि आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेट क्वालिफाई होना होता है। ठीक है, नेट क्वालिफाई के बाद आपको पीएचडी करने होते हैं। तो जब तक आप नेट क्वालिफाई नहीं होइएगा फिर पीएचडी भी आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो जो कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए जो एग्ज़ामिनेशन लिया जाता है तो उसका सिलेबस क्या है और टोटल इसमें कितने नंबर के एग्ज़ामिनेशन होते हैं। तो देखिए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वह एक संस्था के द्वारा आयोजित कराया जाता है। वह संस्था का नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए जो है वह यूजीसी नेट बहुत सारे विषयों के लिए कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो देखिए यूजीसी नेट में जो अगर आप लोग जिस भी सब्जेक्ट से आप पीजी किए हुए हैं उस सब्जेक्ट से आप नेट का एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं और इसमें एज का कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, आप कितनी भी उम्र तक जो है इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अब देखिए जो नेट का सिलेबस है तो इसमें टोटल जो है वह 300 नंबर के एग्ज़ामिनेशन होते हैं। ठीक है, 300 नंबर के एग्ज़ामिनेशन होते हैं और इसमें एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलते हैं, आपको 2 मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें सब्जेक्ट से यानी कि जो आपका सब्जेक्ट पेपर है उसे आपको 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर है तो 200 मार्क्स के टोटल एग्जामिनेशन होते हैं सब्जेक्ट का। ठीक है, साथ ही आपको सब्जेक्ट के साथ साथ आपको एक पेपर जीएस होता है जिसे हम फर्स्ट पेपर कहते हैं। इसमें आप लोगों को जो है 100 मार्क्स के इसमें आप लोगों के एग्जामिनेशन होते हैं और 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यूजीसी नेट का आप किसी भी सब्जेक्ट का आप जिस भी सब्जेक्ट से आप पीजी किए हुए हैं आप उस सब्जेक्ट से जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देख लीजिए जो आप लोगों का फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर जो कि आप लोगों का जीएस होता है, तो इसमें आप लोगों को 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने रहते हैं, 50 रहते हैं। ठीक है, वहीं पे जो आप लोगों का सेकेंड पेपर है, सेकेंड पेपर जो कि आप लोगों का सब्जेक्ट का होता है, इससे 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो टोटल एग्जामिनेशन जो होता है वो कितने 100 का होता है, 300 का। ठीक है, 300 मार्क्स का टोटल एग्जामिनेशन होता है और 150 क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर रहते हैं। अब चलिए आज के वीडियो में हम लोग कॉमर्स सब्जेक्ट के जो सिलेबस है इसको डिस्कस करेंगे। देखिए कॉमर्स का जो सिलेबस है टोटल, इसको कॉमर्स के टोटल सिलेबस को जो है वह 10 यूनिट में बांटा गया है। ठीक है, 10 यूनिट में देखिए आप लोगों को कौन कौन से यूनिट पढ़ने हैं। देखिए फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ना है। साथ ही सेकेंड यूनिट में आप लोगों को टोटल अकाउंटिंग का, जिसमें आप लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारे आ जाते हैं। तो अकाउंटिंग और साथ में ऑडिटिंग पढ़ना है। ठीक है, यानी कि सेकेंड यूनिट जो है इसमें आप लोगों को अकाउंटिंग के साथ साथ ऑडिटिंग पढ़ना है। फिर थर्ड यूनिट में आप लोगों का बिजनेस इकोनॉमिक्स आ जाता है और बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप लोगों को केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ यूनिट में आप लोगों को बिजनेस फिनांस पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवा जो आप लोगों का फिफ्थ यूनिट है इसमें आप लोगों को बिजनेस स्टैटिक्स पढ़ना है और रिसर्च मेथड पढ़ना है। ठीक है, साथ ही जो आप लोगों का सिक्स्थ यूनिट है इसमें देखिए इसमें आप लोगों को पढ़ना है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट। उसके बाद सातवें यूनिट में आप लोगों को बैंकिंग एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद जो आप लोगों का यूनिट 8 है इसमें आप लोगों को मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ना है। साथ ही जो आप लोगों का नाइन्थ जो यूनिट है इसमें आप लोगों को लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस आप लोगों को इसमें पढ़ने हैं। वहीं पे जो आप लोगों का 10 यूनिट है जिसमें आप लोगों का
इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का जो कॉमर्स का सिलेबस है, इसके टोटल सिलेबस को जो है वह 10 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब चलिए अब हम एक एक यूनिट में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखिए जो आप लोगों का बिजनेस इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो आप लोगों का बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें आप लोग देखिए क्या क्या पढ़ना है। देखिए कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट के कौन कौन से एलिमेंट हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यह पढ़ना है। इसमें आप लोगों को इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी एंड द फिजिकल पॉलिसी आप लोगों को पढ़ना है। फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का जो है वह पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या रोल है, बिजनेस में किस तरह की उनका भूमिका है, इसको पढ़ना है। फिर लीगल इन्वायरमेंट पढ़ना है। फिर इसके साथ आप लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2090 वाला आप लोगों को पढ़ना है। साथ ही आप लोगों को फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, इस टॉपिक को पढ़ना है। सोशियो कल्चर फैक्टर, इसको भी पढ़ना है। और इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेस, यानी कि सोशियो कल्चर अप्रोच में किस तरह से बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, इस टॉपिक को पढ़ना है। साथ ही आप लोगों का CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पढ़ना है, जिसमें आप लोगों का केरोल का मॉडल इसमें पढ़ना रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को क्या दे रखा है। बिजनेस इन्वायरमेंट के अंतर्गत ही नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को पढ़ना है स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, यानी इंटरनेशनल बिजनेस की क्या इम्पॉर्टेंस है, इसके स्कोप क्या है। साथ ही ग्लोबलाइजेशन एंड द ड्राइवर्स, यानी कि ग्लोबलाइजेशन के कौन कौन से ड्राइवर्स हैं, इसको पढ़ना है। फिर मोड ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, यानी इंटरनेशनल बिजनेस करने की कौन कौन से मोड हैं, इसको पढ़ना है। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर भी आप लोगों को पढ़ना है। फिर इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ने हैं आप लोगों को। साथ ही इसी टॉपिक में आप लोगों को FDI के बारे में पढ़ना है। उसके बाद FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के पढ़ना है। उसके बाद टाइप ऑफ FDI, यानी FDI सिर्फ FDI के आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, इसके काफ़ी डीप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग FDI को जब पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा डीपली आप पढ़िएगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। अब देखिए टाइप ऑफ FDI, फिर कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ FDI टू होम एंड होस्ट कंट्री, यानी कि होम और होस्ट कंट्री में जो FDI का वह बेनिफिट क्या होता है। फिर ट्रेंड इन FDI, इंडिया FDI पॉलिसी, यानी कि इंडिया में FDI के कौन कौन से पॉलिसी है, इसको भी पढ़ना है। साथ ही जो आप लोगों का बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है, BOP, इसको पढ़ना है। इम्पोर्टेंस ऑफ द कंपोनेंट ऑफ BOP, यानी कि BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन कौन से जो है वो कंपोनेंट है, इसको पढ़ना है। फिर रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आप लोगों को पढ़ना है। लीगल ऑफ द रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, साथ ही जो ट्रेड क्रिएशन एंड ड्राइवर्स इफेक्ट होता है, इसको पढ़ना है। फिर साथ ही आप लोगों को एशियान, सार्क, नाफ्टा, ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जिसमें आप लोगों को सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है। इंटरनेशनल जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, ठीक है, इसमें सारे के फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। साथ ही आप लोगों को गैट, ट्रिप्स, ट्रिम्स, इन सारे टॉपिक को पढ़ना है WTO के अंतर्गत। ठीक है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट का देखिए इतना बड़ा आप लोगों का सिलेबस हो जाता है, और हर एक टॉपिक को, जैसे मान लीजिए कि आप BOP पढ़ रहे हैं तो BOP टॉपिक को आप पूरा पढ़िए आप इसके बारे में, तभी आप यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट यूनिट को देखते हैं कि उसमें आप लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो देखिए जो आप लोगों का अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, तो इसमें देखिए बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो आप लोगों को है वह पढ़ना है। साथ ही कॉन्सेप्ट एंड द पोस्टुलेशन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी पार्टनर, ठीक है, जिसमें गार्डनर बनाम मर्डे का केस आ जाएगा, ये सब। फिर इशू ऑफ द फॉरफीचर एंड री इशू शेयर, फिर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी,
फिर होल्डिंग कंपनी ऑफ अकाउंटिंग, फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें मार्जिनल कॉस्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फिर एबीसी एनालिसिस, ये सारे आप लोगों को पढ़ना है। फिर देखिए आप लोगों को लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग जो कि कॉस्ट अकाउंट के अंतर्गत आता है, ये सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं। साथ ही जो आप लोगों का फंड फ्लो एनालिसिस है, यह कैश फ्लो यह पढ़ना है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्वायरमेंट अकाउंटिंग, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जब आप पढ़ रहे हैं तो सिलेबस को सामने रख के आप पढ़िए कि हम इस सिलेबस के अनुसार जो है वह अपना तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद देखिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IFRS, फिर ऑडिटिंग